हेलो हेलो। हाँ भाई, यार वीडियो शूट कर रहा हूँ, बाद में बात करूँ? हाँ यार, काफ़ी टाइम हो गया ना, वीडियो नहीं आई है, तो लोग वेट कर रहे हैं, उनको एक अच्छी वीडियो भी देनी है। अच्छा, वीडियो कौन सी? हाउ आई मेड 1 लाख इन जस्ट 45 डेज़। काफ़ी अच्छी वीडियो, तेरे काम भी आएगी, देख लेना। हमारे दिमाग में हमेशा एक चीज़ घूमती रहती है, पैसा। अब कुछ लोग इसको चोरी करना चाहते हैं और कुछ फर्जी की तरह अपनी आर्ट से इसको छापना। पागल हो गया है क्या? अब नकली नोट बनाएंगे? ये नोट भी तो किसी इंसान ने बनाया हुआ ना, डायरेक्ट वीसा बनाते हैं। और कुछ मेरे जैसे लोग अपनी मेहनत से इसको कमाना। एक ऐसी स्टोरी मेरी भी है, इन विच आई अर्नड 1 लाख इन जस्ट 45 डेज़। कैसे, चलिए बताते हैं। 20 सितंबर 2023, मुझे अपनी जॉब छोड़े करीब 1 साल से ऊपर हो गया है, और इस कहानी की शुरुआत हुई थी 10 मार्च 2022, गुरुग्राम, यानी कि अपना गुड़गांव। जब मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में एडिटर और सेल्समैन की जॉब करके थक चुका था, तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। फिर 2 दोस्त और 2 स्कूटी के साथ वी स्टार्टेड आवर ओन रेंटिंग बिजनेस इन रियल एस्टेट। रातों रात हमने अपनी कंपनी बना दी, लोगो डिज़ाइन कर दिया, ग्रुप्स बना दिए, एंड नेक्स्ट डे से काम शुरू। पर बड़ा सवाल, व्हाट इज़ रेंटिंग? किसी भी फ्लैट के ओनर जिसका फ्लैट खाली है और जिसको फ्लैट लेना है, यानी कि टेनेंट, किराएदार को मिलवाने का काम हम करते हैं। पर यह करना आसान नहीं होता। इसके लिए हर रोज़ घर से निकल के कड़ी धूप में फ्लैट भी ढूंढने पड़ते हैं कि किस घर में कौन सा फ्लैट खाली है। हेलो सर, अक्षय बात कर रहा हूँ। ये टॉयलेट का बोर्ड लगा हुआ था 4 BHK का, इसमें सर क्या अवेलेबल है इसमें? सेकंड फ्लोर मिल जाएगा। सेकंड फ्लोर फुली फर्निश्ड है? सेमी फर्निश्ड। रेंट क्या मांग रहे हो सर? 10। पहले 10 दिन एक सेक्टर में घूमने के बाद हमें कुछ फ्लैट्स मिले, और लकीली उनमें से 2-3 फ्लैट हमने रेंट आउट भी किए, और हम तीनों दोस्त 18,000 हज़ार रुपये कमा चुके थे सिर्फ 10 दिन में। हाँ, देन आई टुक ए चैलेंज कि अब मैं दाढ़ी और बाल तभी कटवाऊँगा जब मैं इस बिज़नेस से 1 लाख रुपये कमा लूँगा। बस फिर शुरू एक छोटी सी जंग। रोज़ स्कूटी उठाई और निकल जाना ये देखने कि किस घर के बाहर टॉयलेट का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे टॉयलेट के बोर्ड्स लगे होते हैं, वहाँ से नंबर लेके आना, आके उन पे कॉल करना। फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक नहीं 10 सेक्टर कवर करेंगे, सो डैट वी हैव मोर सेक्टर्स एंड मोर प्रॉपर्टीज़ टू लिस्टिंग ऑन फेसबुक, जहाँ से हमारी लीड्स आती थी। लेकिन इसके बाद हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। हर रोज़ सुबह उठ के जाना, हर रोज़ एक नया सेक्टर कवर करना, वहाँ पे टॉयलेट के बोर्ड से नंबर लेके आके उन पे कॉलिंग करना, खाना बनाना, फिर क्लाइंट्स को विजिट करवाना। अब उनको वो घर पसंद आए या ना आए, फिर दूसरा घर भी दिखाना होता था, और कब सो रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं होता था। उसी दौरान हमारा एक दोस्त हॉस्पिटलाइज हो गया था, उसके किडनी में स्टोन था, उस वजह से फिर वो हॉस्पिटल से ऑपरेट करने लग गया। वो वहाँ पे लीड से बात करके विजिट शेड्यूल कर देता, और हम दोनों विजिट करवा देते थे। हम फील्ड में काम करते थे, ये हॉस्पिटल से काम करते थे। और इतना सब करने के बाद भी अगले 10 दिन हमारी कोई डील नहीं हुई, क्योंकि लगे हुए थे इधर से उधर घूमने में बस। पर मैं और मेरा दोस्त एहसास, जो बाहर घूमते थे, वी वर लाइक मज़ा आ रहा है, वी इंजॉयड द प्रोसेस सीरियसली। और इतनी धूप में घूमने के बाद ठंडी लस्सी पीने का मज़ा ही अलग होता था, एक सुकून था उस लस्सी में। लेकिन अभी दाढ़ी और बाल काफ़ी बड़े हो चुके थे, रोज़ मिरर में खुद को देखना और सोचना कि ये सपना पूरा हो गया है नहीं, क्योंकि खुद से काफ़ी प्रोमिसेस कर चुका था मैं। एंड फाइनली वी गोट सो मच लीड्स फ्रॉम फेसबुक, एंड काफ़ी लीड्स हमारे पास आने लग गई थी। और फिर हमारी विजिट्स नहीं रुकी, हर रोज़ हमने 3 से 4 क्लाइंट्स की विजिट करवाई। और टोकन भी होते चले गए यार। हेलो। हाँ भाई। टोकन हो गया भाई? इसका तो करवा दिया। तुम्हारा? भाई मेरा भी हो गया। मेरा भी टोकन हो गया भाई। और रेंटिंग बिजनेस उस टाइम बुल रन पे था गुड़गांव में, क्योंकि अप्रैल में सारे ऑफिस शिफ्ट हो रहे थे एंड सबका वर्क फ्रॉम ऑफिस होने वाला था। एंड वी टुक द एडवांटेज। हमारी 12 डील हुई उस टाइम पे, उनमें से कुछ छोटी थी, कुछ बड़ी थी, जिसमें टेनेंट और ओनर के बीच डिस्प्यूट्स भी हुए, और काफ़ी लोगों को उनका अपना घर दिलवाने के बाद और उनकी स्माइल के बाद वी अचीव्ड आवर माइलस्टोन।
1 लाख इन जस्ट 45 डेज। और फिर तुम्हारे भाई ने पहली बार गीतांजलि में बाल कटवाए।